जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GKGS के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को पूछे जाने वाली हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सोना शब्द का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा। तो सोना का बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने की प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डॉट डॉट होती जा रही है। तो कैसी होती जा रही है संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है, यानी 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि केदारनाथ सिंह को 2013 में अपने संपूर्ण साहित्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सा पुरस्कार मिला था। तो केदारनाथ सिंह को 2013 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो आपको इनमें से सही वाक्य पहचानना है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो माली पौधों को सींच रहा था। क्या माली पौधों को सींच रहा था, यानी डी ऑप्शन वाला ये सही वाक्य है। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि ठकुराइन शब्द का पुल्लिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा ठकुराइन का पुल्लिंग। तो आप जानते हैं कि ठकुराइन का होता है ठाकुर, यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या 6 की परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। तो बताओ इसमें किस में त्रुटि है। तो आप देख रहे हैं कि बदलना जो शब्द है ये एक गलत लिखा है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यानी 7 में आपको सही वर्तनी बताना है कि अतिशयोक्ति है ये किस तरीके से सही लिखा गया है। तो अतिशयोक्ति ये लिखा गया है ऑप्शन संख्या सी वाला एकदम करेक्ट है, यानी 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। जो असत्य है वह डॉट डॉट नहीं हो सकता, समाज को डॉट डॉट बनाने का प्रयत्न नहीं होगा तो समाज डॉट डॉट बनेगा ही। तो बताओ 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप जानते कि जो असत्य है वह सत्य नहीं हो सकता, समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा तो समाज 100 बनेगा, यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जो विशेषण और विशेष क्रिया के बीच आते हैं तो उसे हम कहते हैं विधेय विशेषण। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण, यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी जितने भी लोग बता रहे हैं ना उन सब लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जब किसी निश्चित वजह अथवा कारण की अनुपस्थिति होने के बावजूद उस कार्य के उत्पन्न होने का विवरण देकर विश्लेषण किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आप लोग बताइएगा। तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार, ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का एक वचन स्त्री है। तो बताओ किसका एक वचन स्त्री। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्त्री जाति का एक वचन स्त्री है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि आदर घृणा हर्ष शोक
विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को डॉट डॉट अलंकार कहते हैं। तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? तो आप जानते हैं कि उसे हम कहते हैं विप्सा अलंकार। क्या कहते हैं? विप्सा अलंकार, यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि इनमें से कौन सी कृति साहित्य इलाचंद्र जोशी की नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है इलाचंद्र जोशी की? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग इस पेंस का राइट आंसर आप लोग अब बताइएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निरुपमा की है। 13 निरुपमा है, इलाचंद्र जोशी की कृति नहीं है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की अध खिला फूल उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ये कौन से लेखक की कृति है अध खिला फूल? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, यानी 14 का राइट आंसर। जितने भी लोग ऑप्शन संख्या ए बता रहे हैं उन सब लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने की घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा इस मुहावरे का सही अर्थ? फटाफट से प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो अच्छे बुरे अनुभव रखना। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि सुमन दिए गए विकल्पों में से किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये कौन से साहित्यकार का उपनाम है? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर। तो ये सुमन, ये शिवमंगल सिंह का उपनाम है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से अंधकार शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? कौन सा है अंधकार का? तो अंधकार का जो समानार्थी है वो है ध्वंत। कौन सा है? ध्वंत है, यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि मैंने सुबह खाना खाया था इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? बताओ इनमें से क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? कालवाचक। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि दिए गए विकल्प में से सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बताओ इनमें से सेना का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? और ये प्रश्न आप देखना कि हर एक मॉक टेस्ट हर एक प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। तो ये प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा अनेक। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से स्वकीय शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा स्वकीय का विपरीत अर्थक? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है परकीय। क्या? परकीय। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से दामिनी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो कौन सा है दामिनी का? तो दामिनी का जो समानार्थी शब्द है वो है प्रभा। क्या है? प्रभा है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से दाल शब्द का पुल्लिंग शब्द पहचानिए। तो दाल का पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो दाल जो ये एक हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग नहीं बनता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी कोई नहीं हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की बड़ी डॉट डॉट की है और इस पर अच्छी डॉट डॉट लिखी हैं। तो क्या लिखी हैं? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा।
तो संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की बड़ी प्रशंसा की है और इस पर अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। यानी ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या है 24 की। माया माँ ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डौले बोले मधुरी वाणी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फटाफट से प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द का एक वचन बताइएगा। तो प्रत्येक शब्द का एक वचन और बहुवचन हमेशा एक ही शब्द रहता है, यानी प्रत्येक। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 26 की। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता निम्न विकल्पों में से कौन है? तो कौन है? तो 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के जो रचयिता हैं वो हैं गोविंद मिश्र। कौन है? गोविंद मिश्र। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि निम्न वाक्यों में से सही वाक्य पहचानिए। तो आपको 27 के मैं चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ और इसमें से फिर आपको पहचानना है। चलिएगा आप चारों ऑप्शन मैंने थोड़ा पीडीएफ को छोटा कर दिया तो आप लोगों को दिख रहे होंगे। चारों आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो खूंटियों पर टंगे लोग के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनमें से कौन से कवि को मिला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार? तो ये मिला है वर्षा अडला लजा को। यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 32 है और आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिएगा तो पढ़ते हैं और इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो साहित्य की विषय सामग्री डॉट डॉट घटनाओं से प्राप्त होती है। साहित्य न केवल उनका डॉट डॉट करता है अपितु समाज का डॉट डॉट भी करता है। तो क्या करता है? तो साहित्य की विषय सामग्री सामाजिक घटनाओं से प्राप्त होती है। साहित्य न केवल उनका चरित्र चित्रण करता अपितु समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है। यानी बी ऑप्शन ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि इमली के डॉट डॉट पर डॉट डॉट का डेरा इस लोकोक्ति को उचित विकल्पों से पूर्ण कीजिए। तो करना है आपको प्रश्न संख्या 33। तो इमली के पात पर बारात का डेरा 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 34 कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी शब्द में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ कौन सा अनुप्रास होता है? तो वहाँ पर कौन सा होता है? तो वहाँ पर होता है लाटानुप्रास। कौन सा होता है? लाटानुप्रास। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से अत शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है अत का? तो अत का विपरीतार्थक होता है इति। क्या इति? 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि राजस्थानी अपभ्रंश का विकास निम्नलिखित में से अपभ्रंश के रूप में हुआ है। तो कौन से अपभ्रंश के रूप में हुआ है राजस्थानी अपभ्रंश का विकास? तो इसका जो विकास हुआ है वो स्वर से यानी अपभ्रंश से हुआ है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि अपने आप से संतुष्ट रहना दिए गए विकल्पों में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो किस मुहावरे का अर्थ है? तो अपनी खाल में मस्त रहना, ये अपने आप में संतुष्ट रहना मुहावरे का अर्थ है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो शारीरिक श्रम से मनुष्य डॉट डॉट तो मिलता ही है, उसका शरीर भी डॉट डॉट रहता है। चलिएगा मैं चारों विकल्प आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग भर लीजिएगा। तो अब मैं भर के बता देता हूँ आपको। 38 में तो शारीरिक श्रम से मनुष्य संतुष्ट तो मिलता ही है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। चलिएगा प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि छछूंदर के सर चमेली का तेल इस मुहावरे को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिएगा। तो बताइएगा इसका अर्थ। और आप लोगों को इस मुहावरे को बहुत बार पढ़ चुके होंगे और आपने गाना भी होगा, छछूंदर के सर पर भाई वाला। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि नेताजी ने भाषण दिया है, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। तो बताओ इसमें कौन सा काल है। तो नेताजी ने भाषण दिया है, इसमें है आसन्न भूतकाल। कौन सा है? आसन्न भूतकाल। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।